भारत अमेरिका के बीच अब चाइना ने भारत को बड़ा फायदा पहुंचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतों को बढ़ा दिया है चाइना ने। जानेंगे भारत संग ऐसा क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी का जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड है ना, वो कुछ अजीब तरीके से बदल रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अच्छी बातें करते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने कहा भी कि हम जल्द ही टैरिफ हटाने वाले हैं, जल्द ही हमारे बीच व्यापार डील फाइनल होने वाली है। भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, तो हम टैरिफ को लेकर अब सोच रहे हैं और जल्दी ही भारतीय जो अभी मुझे प्यार नहीं करते हैं वो प्यार करने लगेंगे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही थी। Sergio, to help strengthen one of our country's most important international relationships, and that's the strategic partnership with the Republic of India. It's a big deal. India is home to one of the world's oldest civilization, the largest country in the world, actually, and it's got over 1.5 billion people, and we have a fantastic relationship with the Prime Minister, Modi, and Sergio has only enhanced that because he's become already friendly with the Prime Minister, knowing that Sergio is going to be the ambassador they would call constantly to say, let's get to know this man, and they like what they see. So I know you're going to have a great success over this. It's a very important relationship. But it's also the fastest growing middle class, and it's an important economic and strategic security partner in the Indo-Pacific region. It's an amazing country, actually. 1.5 billion people. China has 1.4 billion. Those are two big countries. लेकिन ये कहे हुए 15-20 दिन से ज्यादा हो गया है और न तो टैरिफ घटाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और न ही व्यापार वार्ता अभी तक फाइनल हुई है। इस बात को कहा जा रहा था कि हो सकता है ट्रेड डील नवंबर महीने के अंत तक पहुंच जाए, लेकिन फिर कई एक्सपर्ट इस बात को कह रहे थे कि अभी भी कहना मुश्किल है। कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि भारत और अमेरिका का ट्रेड डील लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन फिर जाकर ये रुक जाता था। तो ऐसे में अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। और भारत ने भी क्या कहा है? भारत ने कहा है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हम स्थिर से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, यानी कि अगर व्यापार फाइनल होगा तो वो हमारे हिसाब से फाइनल होगा और उसी आधार पर हम चलेंगे। अब ये जो व्यापार का एंगल है ना, इस व्यापार के एंगल का इस्तेमाल अमेरिका दबावों में भी कर रहा है। आपने एक चीज नोटिस करा होगा, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोले जा रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर और ये लगातार सिलसिला चल ही रहा है, अभी तक रुका हुआ नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये भारत के ऊपर एक दबाव बनाना चाहते हैं कि तुम नहीं तो देखो हमने पाकिस्तान को साथ में ले लिया, अब पाकिस्तान के साथ हम आगे वर्ल्ड स्टेज पर आ रहे हैं। कई आर्टिकल भी छपने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से एक बढ़त देखने को मिल रही है। वैसे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत के साथ डिफेंस डील अमेरिका के वैसे ही चल रहे हैं। डिफेंस डील में किसी तरह की रुकावट नहीं है। 10 साल का इन्होंने डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है। हाल ही में जेवेलियन मिसाइलों की भी डील हो गई है। भारत ने कथित तौर पर रूस से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से सख्ती कुछ चीजों में नरम की गई है, जैसे चाबहार के लिए छूट दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान से संबंधित कंपनियों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एक्शन भी ले रहे हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। यानी अमेरिका क्या करना चाहता है, किस तरीके से फाइनल करना चाहता है, ये थोड़ी अजीब स्थिति हुई है। ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिद पर आ गए हैं कि उनको अब भारत के साथ व्यापार अपनी शर्तों पर पूरा करना है। और एक चीज वो समझ चुके हैं कि भारतीय जब ये देख लेते हैं कि सामने वाला अकड़ रहा है तो फिर भारतीयों को अपनी तरफ रख पाना मुश्किल होता है। और इस वजह से उन्होंने एक ट्रिक निकाला है कि हाँ भाई अच्छी बातें करो। जब तक ट्रेड फाइनल नहीं हो जाता है तब तक भारत के रुपये में भी स्थिरता नहीं दिखेगी और साथ ही साथ भारत के मार्केट में भी नहीं दिखेगी, क्योंकि
ये जो कभी कह देते हैं होगा फिर शांत हो जाती है चीजें, तो उसका असर इन चीजों पर पड़ता है। लेकिन भारत ने क्या किया है, इस बीच अलग रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। और एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत को अलग रास्ता अपनाने में कौन साथ दे रहा है? चाइना। जी हाँ, वही चाइना जिसको लेकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में भारत और चाइना के बीच में टेंशन है। चाइना अपने पोर्ट का विस्तार करना चाहता है, भारत यहाँ अपना विस्तार करना चाहता है, अपना वर्चस्व रखना चाहता है। वही चाइना जिसके पड़ोसियों के साथ विवाद हैं, और वही चाइना जिसके आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है भारत। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फॉक्सकॉन ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करके जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ बनाना शुरू कर दिया है, और एप्पल को लेकर चाइना की जो पहले धारणा थी कि भारत ऐसा कर नहीं पाएगा, वो बिल्कुल धराशायी होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि चाइना की एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे उसके हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन यही चाइना अब भारत को एक बड़ी मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए भारी पड़ता। टैरिफ के कारण भारत के एक्सपोर्ट में कुछ हिस्से में समस्याएं तो खड़ी जरूर हुई है, पर चाइना ऐसे समय में भारत को बड़े नुकसान से बचा रहा है। अब सोचकर आपको एक बार को आश्चर्य होगा। दरअसल भारत का चीन को एक्सपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने में हर महीने बढ़ा है। अक्टूबर में तो ये 42% तक बढ़ गया। इससे भारत को अमेरिका द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली। अप्रैल से अक्टूबर के बीच चीन को भारत का निर्यात पिछले साल की तुलना में 24.7% बढ़कर 10.03 अरब डॉलर हो गया। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेलीकॉम उपकरण, समुद्री प्रोडक्ट भी रहे हैं। हालांकि इस दौरान भारत का कुल निर्यात 0.63% ही बढ़ा। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बायलैटरल ट्रेड को दोनों ही देश अब आगे बढ़ा रहे हैं। चीन भारत के लिए सामान का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। अप्रैल अक्टूबर के दौरान चीन से करीब 74 अरब डॉलर का सामान भारत आया। इस अवधि में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 64 अरब डॉलर का रहा। चीन को एक्सपोर्ट अप्रैल में 11% बढ़ा, जुलाई में 28% बढ़ा और सितंबर में 33% बढ़ा। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान चीन भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा, जहां पर भारत ने बेचा। ट्रंप के टैरिफ का असर भारत के एक्सपोर्ट पर भी दिख रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इस कारण अक्टूबर में भारत का कुल निर्यात 11.8% घटकर 34.38 अरब डॉलर रह गया। सोने के आयात में बढ़ोतरी के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 41.68 अरब डॉलर हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि किस सेक्टर में बढ़ा है निर्यात। अक्टूबर के लिए अभी बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं है, लेकिन अप्रैल सितंबर के दौरान बीजिंग को पेट्रोलियम प्रोडक्टों का निर्यात दुगना से अधिक हो गया है। 1.48 अरब डॉलर का तो सिर्फ औद्योगिक ईंधन गए हैं। टेलीकॉम उपकरण भी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। पिछले साल 207.26 मिलियन डॉलर की तुलना में निर्यात 3 गुना से अधिक बढ़कर 778 मिलियन डॉलर हो गया है। समुद्री प्रोडक्ट भी निर्यात हो रहे हैं। अभी जापान के साथ इनके पंगे चल रहे हैं, और जैसे जापान के साथ पंगे चल रहे हैं वैसे में भारत से सी फूड इंपोर्ट कर रहा है और जापान के सी फूड को नकार रहा है चाइना, और इसका सीधा फायदा भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप कब तक भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात ये है कि भारत ने अब रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। वैसे तो चाइना, रूस, भारत अगर 3 साथ आ जाएं तो एक बड़ी शक्ति बन जाएं, लेकिन समस्या चाइना के साथ ये है कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।